इसमें सर्वसम्मति से फैसला नहीं लेना, यूनानिमिटी से फैसला नहीं लेना। सरकार चाहे तो 2:1 से कोई भी फैसला ले सकती है, यानी कि सारा नियंत्रण कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे, ये सरकार के हाथ में आ जाता है। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए। संसद के शीत सत्र के दौरान देश के चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने को लेकर लाए गए बिल पर मंगलवार को चर्चा हुई। इस चर्चा में फर्जी हस्ताक्षर मामले में निलंबित हुए, फिर बिना शर्त माफी मांगने के बाद राज्यसभा में बहाल हुए राघव चड्ढा ने इस चर्चा के दौरान अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी संबित पात्रा पर तंज कसा। राघव चड्ढा ने कहा, अगर यह बिल पास होता है तो संबित पात्रा को भी मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया जा सकेगा, जिससे आयोग की निष्पक्षता नहीं रह जाएगी। राघव सीईसी में मुख्य न्यायाधीश की भूमिका को हटाने का विरोध कर रहे थे। उन्होंने सभापति की कुर्सी पर बैठी सपा सांसद जया बच्चन को संबोधित करते हुए कहा, सीईसी में सिर्फ 3 सदस्य रखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री, जो कि सही नहीं है। ऐसे में सरकार जिसको चाहेगी वही मंत्री बनेगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सत्तारूढ़ केंद्र सरकार एक संशोधन बिल लेकर आई है, जिसके मुताबिक अब चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में 3 लोगों की मुख्य भूमिका होगी, जिनमें नेता विपक्ष, प्रधानमंत्री और एक कैबिनेट मंत्री होंगे। सभी विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के पीछे की वजह ये तर्क है कि इससे सीईसी की नियुक्ति में मामला 2-1 का हो जाएगा, यानी सरकार जिसे चाहेगी उसे ही चुनाव आयुक्त बनाएगी। विपक्षी दलों का कहना है कि ऐसे में चुनाव आयुक्त के फैसले स्वतंत्र नहीं होंगे और उनका झुकाव कहीं सत्ता पक्ष में बैठी सरकार के हितों को ध्यान में रखकर काम करने का होगा, जिससे विरोधी दलों का नुकसान होने की अधिक संभावना है। चुनाव आयोग की निष्पक्षता को भी इससे चुनौती मिलेगी, क्योंकि महज चुनाव कराना चुनाव आयोग का दायित्व नहीं होता है। देखिए वीडियो। तो चुनाव भी बायस्ड होगा। अगर गैर निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग चुना जाएगा तो हिंदुस्तान में चुनाव भी गैर निष्पक्ष तरीके से होंगे। इसीलिए यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी पूरी तरीके से वायलेट करता है। मैं आगे बताना चाहूंगा कि दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्यों यह बिल एक प्रकार से सरकार के हाथ में चुनाव आयोग का पूरा नियंत्रण दे देता है। Why is the selection committee biased in the favor of the government? सुप्रीम कोर्ट ने कहा 3 मेंबरी समिति होगी जो तय करेगी कि चुनाव आयोग में कौन कौन बैठेगा, प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसमें से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को निकाल बाहर कर एक कैबिनेट मिनिस्टर को इसमें डालकर पूरा नियंत्रण सिलेक्शन समिति का इन लोगों ने बिगाड़ दिया, जिसके चलते आज इस समिति में सरकार के पास 2 वोट हैं। 2:1 से सारे फैसले मेजॉरिटी से सरकार ले सकती है। इसमें सर्वसम्मति से फैसला नहीं लेना, यूनानिमिटी से फैसला नहीं लेना। सरकार चाहे तो 2:1 से कोई भी फैसला ले सकती है, यानी कि सारा नियंत्रण कौन मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे, कौन चुनाव आयुक्त होंगे, ये सरकार के हाथ में आ जाता है। और ये एक ऐसी व्यवस्था बनाता है कि एक पार्टी मैन, एक यस मैन चुनाव आयुक्त बन सकता है। वो दिन भी दूर नहीं कि चाहे भाजपा अगर कल तो संबित पात्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना सकती है मैडम, और 2:1 के रेशियो से संबित पात्रा देश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन सकते हैं। आप सोचिए कि ये कितना खतरनाक होगा अगर वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए।